अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। मुकालमा बच्चों से में आप सभी का दिली खैर मकदम है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आप ज़रूर ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिए। तो आज हम आपके सामने लाए हैं जंग आज़ादी के अज़ीम शहीद अशफाक़ुल्लाह ख़ां। अशफाक़ुल्लाह ख़ां 12 अक्टूबर 1900 में शाहजहाँपुर में पैदा हुए। अशफाक़ुल्लाह ख़ां की पैदाइश शहीदगढ़ शाहजहाँपुर में रेलवे स्टेशन के पास कदन खैल जलाल नगर मोहल्ले में 22 अक्टूबर 1900 को हुआ। उनके वालिद का नाम मोहम्मद शफ़ीउल्लाह ख़ां था और उनकी माँ का नाम महरुनिसा बेगम था। वो उनके सबसे छोटे बेटे थे। अशफाक़ुल्लाह ख़ां के बड़े भाई रियासतुल्लाह अक्सर राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में बातें करते। रियासतुल्लाह और राम प्रसाद बिस्मिल हम जमात थे, उनके बारे में वो सुनते थे और अशफाक़ुल्लाह ख़ां राम प्रसाद बिस्मिल से मिलने के लिए बेताब रहते। एक दिन खंदू नदी के किनारे इन दोनों की मुलाकात हुई। मुलाकात काफ़ी देर तक होती रही। अशफाक़ुल्लाह ख़ां बहुत दूरअंदेश थे। वो 1921 में राम प्रसाद बिस्मिल के हमरा कांग्रेस में शामिल हुए। तो आइए उनके कुछ ज़िंदगी कुछ चेदा बातें हम जानेंगे। काकोरी साजिश और अशफाक़ुल्लाह ख़ां का रोल। बंगाल में शरद चंद्रनाथ सान्याल और योगेंद्र चंद्र चटर्जी से दो व्यक्ति यानी कि दो शख्स गिरफ्तार होते हैं। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन इस तंजीम के वो मेम्बरान थे, जिसके मेंबर ख़ुद अशफाक़ुल्लाह ख़ां भी थे। उनके काम जो है काफ़ी काबिल तारीफ़ है। आयरलैंड के तर्ज पर जो है वो भी जो है अंग्रेज़ों से दौलत छीनने का मंसूबा बनाते हैं। अशफाक़ुल्लाह ख़ां अपने बड़े भाई रियासुल्लाह ख़ां के से जो है लाइसेंसी बंदूक जो है और 2 पेटी कारतूस जो है और बहुत सारी दौलत लेकर निकलते हैं। 9 अगस्त 1925 की शाम काकोरी स्टेशन पर जैसी ट्रेन आगे बढ़ी, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी ने चैन खींची। अशफाक़ुल्लाह ख़ां ने ड्राइवर की कनपट्टी पर मौजर रखकर बंदूक रखकर अपने कब्ज़े में लिया और राम प्रसाद बिस्मिल ने गार्ड को ज़मीन पर औंधे मुँह लिटाते हुए ख़जाने का बक्सा नीचे गिरा दिया। लोहे की मजबूत तिजोरी जब किसी से न टूटी तो अशफाक़ुल्लाह ने अपना मौजर मोमथान गुप्ता को पकड़ाया और घन लेकर पूरी ताकत से तिजोरी पर हमला करते रहे और तिजोरी तोड़ी। इस तरह जो है एक काकोरी साजिश में अशफाक़ुल्लाह ख़ां ने एक अहम रोल अदा किया। अब देखिए, अशफाक़ुल्लाह ख़ां की गिरफ़्तारी 26 दिसंबर 1925 को रात पूरे मुल्क में जो है पुलिस अशफाक़ुल्लाह ख़ां को जो है दीवानावार ढूंढती रही। पुलिस पहले नेपाल में कुछ दिन जो है नेपाल, कानपुर है ना ढूंढते रहे और अशफाक़ुल्लाह ख़ां ये रुपोश रहे। वो एक दिन डाल्टनगंज के ज़िले में जो है अशफाक़ुल्लाह ख़ां जब थे, अशफाक़ुल्लाह ख़ां रुपोश रहे, अंग्रेज़ों ने जो है उन्हें गिरफ़्तार किया। 19 दिसंबर 1927 को जो है फैज़ाबाद में जो है अशफाक़ुल्लाह ख़ां को फांसी की सज़ा दी गई। राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक़ुल्लाह ख़ां दोनों मुल्क के लिए शहीद हुए और दोनों उर्दू ज़बान के अच्छे शायर भी थे। राम प्रसाद बिस्मिल का मशहूर से सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना जोर कितने बाजुए कातिल में जो है ये भी उर्दू के मशहूर शेर जो राम प्रसाद बिस्मिल ने ही कहा था। 27 साल की उम्र में मुल्क के आज़ादी के लिए अपनी जान की कुर्बानी देने वाले
یہ شہید اعظم اشفاق اللہ خان کو آج ہم خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ آپ جاتے جاتے اشفاق اللہ خان کا شعر سنیے: زندگی وعدے فنا تجھ کو ملے گی حسرت۔ یہ حسرت جو ہے اشفاق اللہ خان یہ اپنا تخلص بھی استعمال کرتے تھے۔ تیرا جینا تے مرنے کی بدولت ہوگا،